अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बिशारत हुसैन। विजडम विरसा में हम तैयारी कर रहे थे लाइफ इन द यूके टेस्ट की। हमारे 7 टेस्ट हो चुके हैं। आज हम करेंगे टेस्ट नंबर 8, लाइफ इन द यूके टेस्ट। ये वेबसाइट आपको नजर आ रही होगी, लाइफ इन द यूके टेस्ट.co.uk। आप इस वेबसाइट से तैयारी कर सकते हैं या किसी और वेबसाइट से भी, या बुक से या किसी कॉलेज से। लेकिन मुझे जो अच्छी लगी है, जिसको भी मैंने तैयारी करवाई है, वो इस वेबसाइट से वो पास हो गया। अगर आप ये पास कर लेते हैं 45 मॉक एग्ज़ाम, तो इंशाल्लाह 80% चांस है आप पास हो जाएंगे। तो क्या करना कि आपने बार बार इसकी प्रैक्टिस करनी है, तैयारी करनी है, इसको याद रखना है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जब आप तैयारी करते हैं, उसकी प्रैक्टिस करते हैं, तो उसी से आप कामिल बनते हैं। तो चले शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह। लाइफ इन द यूके टेस्ट नंबर 8। विच पार्टी फॉर्म द गवर्नमेंट इन 2010? 2010 में किस पार्टी ने गवर्नमेंट बनाई थी? इट वॉज ए कोलिशन, लिबरल डेमोक्रेट्स ओनली, कंजर्वेटिव पार्टी ओनली, लेबर पार्टी ओनली। तो इसमें हम गेस करते हैं कि इन्होंने सब ने मिल के बनाई थी। यस, 2010 में जो गवर्नमेंट बनी थी वो तमाम पार्टियों की, किसी को भी डोमिनेंस हासिल नहीं थी, तो तमाम पार्टियों ने मिल के बनाई। तो सेकंड क्वेश्चन, व्हाट कंट्री इज स्वांसी इन? स्वांसी सिटी जो है वो कहाँ वाक़ है, किस सिटी कंट्री में वाक़ है, किस मुल्क में वाक़ है? वेल्स, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड। वेल्स के अंदर ये वाक़ है। यस, जब जवाब ठीक होगा तो ये ग्रीन हो जाएगा। 24 टोटल क्वेश्चन है। यही पैटर्न है जो एग्जाम में आएगा। आपने 18 पास करने हैं। विच ऑफ दीज वेन्यूज इन लोकेटेड इन ग्रीनविच? इनमें से कौन से वेन्यू हैं जो ग्रीनविच में वाक़ हैं? जो ग्रीनविच का इलाका लंदन का, वहां पे कौन से वाक़ हैं? हम कहते हैं द SECC ऑडिटोरियम, द टेनरिफ, द कोपेनहेगन कॉन्सर्ट हॉल, द O2। O2 जो है वो लंदन में वाक़ है, तो हम गेस करते हैं यही होगा फिर। यस, ये करेक्ट है। व्हाट डिड द चार्टिस्ट कैंपेन फॉर? जो चार्टिस्ट कैंपेन होती है वो किस चीज के लिए होती है? ओपन बैलेट्स, एवरी मैन टू हैव ए वोट, हर बंदे को वोट का हक होगा। ओपन बैलेट्स यानी खुली वोट। एनीवन टू बी एबल टू स्टैंड एज MP, कोई बंदा भी MP के लिए स्टैंड खड़ा हो सकता है। इलेक्शन एवरी 5 ईयर, 5 साल बाद इलेक्शन, हर 5 साल बाद इलेक्शन होंगे। चार्टिस्ट कैंपेन का ये मतलब है। तो हम कहते हैं कि इसमें हर बंदे को वोट का राइट होगा। यस, करेक्ट। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्राइम एंड इमिग्रेशन? इमिग्रेशन और क्राइम के लिए कौन सी सेक्रेटरी या कौन सा बंदा जो होगा वो रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है? चांसलर ऑफ द एक्सचेकर, द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, द फॉरेन सेक्रेटरी या होम सेक्रेटरी? हम कहते हैं कि होम सेक्रेटरी जो है वो इन चीज़ों की, यस, होम सेक्रेटरी क्राइम का भी, जुराइम का भी और इमिग्रेशन का भी जिम्मेदार होता है। व्हाट इज द चर्च ऑफ इंग्लैंड यूजुअली नोन एज इन अदर कंट्रीज? जो यूके का, इंग्लैंड का चर्च है, उसको दूसरी कंट्रीज में क्या कहा जाता है? द एंग्लिकन चर्च, द एपिस्कोपल चर्च, द स्टेट चर्च, द ग्रेट चर्च। आई थिंक आपने पिछले टेस्टों में पढ़ा था, तो इसका मुझे तो याद है। द एंग्लिकन, द एपिस्कोपल। ओहो, जो कह रहा था। बहरहाल एंग्लिकन चर्च, ये आपको बाकी कंट्री में यूके का जो चर्च है उसको गिना जाता है, उसको जाना जाता है। Who were the first people to start living in Britain? वो कौन से लोग थे यूके में जिन्होंने फर्स्ट टाइम रहना शुरू किया? रोमन्स थे, हंटर गैदरर थे, पायरेट्स थे या इन्वेंटर्स थे? रोम के लोग थे। हंटर गैदरर जो लोग कह लें कि जंगली चीज़ों का शिकार करते हैं या वहाँ से अपनी खुराक तैयार करते हैं, वो। पायरेट्स जो कज़ाक होते हैं, बहरी कज़ाक। इन्वेंटर जो दरियाफ्तें करने वाले। तो ये हंटर गैदरर थे जो यूके में सबसे पहले आकर रहना शुरू हुए, ब्रिटेन में। व्हाट वर द वर्किंग कंडीशंस लाइक ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन? जब सनती इनकलाब आया था उस वक्त काम करने की क्या शराइत थी, क्या कंडीशंस थी? वेरी पुअर थी, बेस्ट इन द वर्ल्ड, दुनिया में बहुत अच्छी थी, एक्सेप्टेबल जस्ट काबिल कबूल थी, या एवरेज जस्ट नॉर्मल थी? हम कहते हैं कि बेस्ट
नो वेरी पुअर हम कहते हैं, क्योंकि उस वक्त इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ रहा था लेकिन वर्किंग कंडीशन इनके पास जो है उस वक्त बहुत बुरी थी। व्हेन डिड द इंग्लिश सिविल वॉर बिगिन? इंग्लिश जो सिविल वॉर थी वो कब शुरू हुई? 1598, 1588, 1640 या 1642? हम कहते हैं 1598। नो, 1642 में जो सिविल वॉर थी वो इंग्लिश वो शुरू हुई। मैंने जैसे पहले भी आपको बताया कि क्वेश्चन जो है वो आपको याद करने पड़ेंगे, इसमें कुछ गलत भी होंगे कुछ सही होंगे, लेकिन आपने उनको मेमोराइज करना है, उसको याद रखना है, उसके नोट्स बना लें, उनको लिख लें, अजबर कर लें, ताकि जब एग्जाम में आए तो आपको, क्योंकि बड़ा कन्फ्यूजन होता है, आपने पढ़ा भी होता है फिर भी, जिस तरह पिछला जो हमने क्वेश्चन किया है तो बाज़ औक़ात आपको याद नहीं रहता तो फिर तुक्का लगाना पड़ेगा, लेकिन कोशिश करें उसको याद करें। विच कंट्री इन्वेंटेड क्रिकेट? किस मुल्क ने क्रिकेट इन्वेंट किया था? स्कॉटलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या वेल्स? ये यूके ने किया था, तो हम इसको कहते हैं इंग्लैंड। इंग्लैंड ने क्रिकेट जो बानी है क्रिकेट का वो इंग्लैंड है। What event is known as the evacuation of 300,000 people from the beaches? वो कौन सा वाक़या है जिसमें 3 लाख बंदे जो हैं 300,000 जो 3 लाख बंदे हैं वो बंदों को बीच से निकाला गया था, एवैक्यूएशन उनकी की गई थी। द बिल्ड स्पिरिट, डी डे, द बैटल ऑफ ब्रिटेन, डनक्रिक स्पिरिट? तो हम गेस करते हैं, मेरा ख्याल है ये भी पहले भी आया क्वेश्चन, डी डे। ना, ये भी गलत है, ये डनक्रिक स्पिरिट। जब उनको निकाला गया तो ये उस वाक़े का नाम ये उसको ये दिया जाता है। Why is called the glorious revolution? जालमाना या ग्लोरियस रेवोल्यूशन क्यों कहा जाता है? बिकॉज न्यू टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस, जो टेक्नोलॉजिकल तरक्की जो हुई थी उसकी वजह से। बिकॉज ऑफ न्यू अचीवमेंट, जो नई उन्होंने अचीवमेंट हासिल की थी या जो नई कामयाबियाँ हासिल की थी उसकी वजह से। वुमेन वर गिवन द राइट टू वोट, औरतों को हक के वोट दिया गया था। बिकॉज देयर वाज नो फाइटिंग, क्योंकि जब ये रेवोल्यूशन आया था कोई जंग नहीं हुई थी, कोई फाइट नहीं हुई थी, लड़ाई नहीं हुई थी, तो ये ग्लोरियस रेवोल्यूशन उसको कहा जाता है जिसमें जंग नहीं हुई थी, कोई फाइट नहीं हुई थी। Who lost a lot of their power after the battle of the Culloden in 1746? जो जंगे कोलोडीन थी 1746 में, उसमें सबसे ज़्यादा किसकी पावर जो है वो ज़ाया हुई थी या उसको नुकसान पहुंचा था? द क्लेन्स, द किंग, द पार्लियामेंट, द फार्मर्स? तो हम कहते हैं कि किंग। नो, द क्लेन्स, इनको जो है सबसे ज़्यादा इनको इस जंग में शिकस्त हुई या इनको नुकसान हुआ, इनकी पावर ख़त्म हुई। वेयर डिड द वाइकिंग्स कम फ्रॉम? जो वाइकिंग्स थे वो कहाँ से तशरीफ़ लाए थे यूके के अंदर? नॉर्वे एंड डेनमार्क, नॉर्वे एंड स्वीडन, स्पेन एंड फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया एंड जर्मनी? हम कहते हैं कि ये नॉर्वे और स्वीडन से आए थे, नॉर्वे एंड डेनमार्क से आए थे वाइकिंग्स। What medal was introduced during the सिरीमीन वार? जो सिरीमीन की वार जंग थी उसमें कौन सा मेडल जो इंट्रोड्यूस करवाया गया, मुतारफ कराया गया? द एलिजाबेथ मेडल, एलिजाबेथ गोल्ड, द विक्टोरिया क्रॉस, मेडल ऑफ ऑनर? उस वक्त हम कहते हैं कि मेडल ऑफ ऑनर। नो, विक्टोरिया क्रॉस उस वक्त मेडल जो मुतारफ कराया गया था। क्वेश्चन ये मैं चूंकि बगैर तैयारी के या बगैर नॉलेज के इसको कर रहा हूँ, सिर्फ आपको ट्रांसलेट करने की गर्ज से, आपको पता चल जाए इसका आंसर क्या है या इसका मतलब क्या है, फिर आपने इसको याद करना। अब ये गलत हुआ है तो नेक्स्ट टाइम जब आप प्रैक्टिस करें तो आपको पता होना चाहिए कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। हु डिजाइन द सेंटोफ? सेंटोफ किस बंदे ने डिजाइन किया? सेंटोफ क्या है? ये लंदन के अंदर जो यादगार थी, जो हुए थे, जो कत्ल हुए थे, जंग के जो शहीद थे या मरे थे लोग, उनकी याद में ये बनाया गया है, एक पिलर सा बनाया गया है, उसको सेंटोफ कहते हैं। तो वो डिज़ाइन वो किसने डिज़ाइन किया था? रॉबर्ट एडम ने। मैं आपको दिखा देता हूँ एक क्विकली, ये है क्या, आपको आइडिया हो जाएगा। ये सेंटोफ है जो लंदन में वाक़ है, उसकी मेमोरी याद में बनाया गया था।
अच्छा, हु डिजाइन द सेंट ऑफ, रॉबर्ट एडम ने, इनिगो जोन्स ने, सर क्रिस्टोफर रन ने, सर एडवन लुटियर ने। हम कैसी करते हैं इसमें से एडवन लुटियर, यस ये इसका करेक्ट आंसर है, इस बंदे ने ये डिजाइन किया था। व्हाट ऑर्गेनाइजेशन ट्राई टू इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट पॉलिसी, कौन सी तंजीमात हैं जो गवर्नमेंट की पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करती हैं, मुतासर करती हैं। प्रेशर एंड लॉबी ग्रुप्स, प्रेशर एंड लॉबी ग्रुप्स, क्वैकर्स, द कैबिनेट, द चार्टिस्ट। हम कहते हैं प्रेशर एंड लॉबी ग्रुप्स, यस ये गवर्नमेंट की पॉलिसी को मुतासर करते हैं। व्हाट इज द डे बिफोर लेंट कॉल्ड, लेंट से पहले के दिन को क्या कहा जाता है। ऐश वेडनेसडे, ईस्टर मंडे, श्रोव मंडे और पैनकेक डे। हम कहते हैं ईस्टर मंडे, नो पैनकेक डे, ये लेंट से पहले के दिन को कहा जाता है। विच स्कॉटिश पोएट रोट द ब्रूस, ब्रूस किस स्कॉटिश शायर ने लिखी थी। जॉन बार्बर ने, जियोफ्राई चौसर ने, केविन मैकडोनल्ड ने, केविन मैकाल्पिन ने। तो हम कहते हैं नो, जॉन बार्बर ने ये लिखी थी द ब्रूस। व्हाट इज द किंग जेम्स बाइबल, जो किंग जेम्स की बाइबल है वो क्या है। द प्रोटेस्टेंट वर्जन, द फर्स्ट इंग्लिश बाइबल, अ न्यू ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश, द करेक्ट वर्जन। प्रोटेस्टेंट वर्जन है ये, द फर्स्ट इंग्लिश बाइबल है, सबसे पहली इंग्लिश की बाइबल है वो। अ न्यू ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश, जो नई ट्रांसलेशन है इंग्लिश के अंदर। द करेक्ट वर्जन, और या सही उसकी अशात या क्या कहते हैं वर्जन है उसका। हम कहते हैं द फर्स्ट इंग्लिश बाइबल, नो अ न्यू ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश, ये नई इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेशन थी जो किंग जेम्स की बाइबल कहा जाता है जिसको। हाउ मैनी मेंबर स्टेट डज द यूएन हैव, यूएन के पास कितने मेंबर स्टेट्स हैं। तो यूएन के पास सबसे ज्यादा स्टेट्स हैं, तो वो जाहिर है सबसे स्टेट 15 190 है, 5 है, 27 है, सबसे ज्यादा 190 है, तो ये यूएन के स्टेट्स हैं। व्हेन डिड द इंग्लिश डिफीट द स्पेनिश आर्माडा, जो स्पेनिश आर्माडा था उसको इंग्लिश ने, ब्रिटानिया ने या इंग्लिश ने कब शिकस्त दी। 1588, 1584, 1600 और 1597। हम कहते हैं 1588 के अंदर यस इंग्लिश ने स्पेनिश आर्माडा को शिकस्त दी थी। विच रिवर बैंक्स द लंदन आई, लंदन आई है वो किस रिवर के, दरिया के किनारे पे वाक़ है। ट्रेंट पे, थेम्स पे, सवर्न या वे। हम कहते हैं थेम्स, लंदन में जो वाक़ है रिवर वो थेम्स है, उसके ऊपर वो वाक़ है। जो मिलेनियम, जब इसको 1 मिलियन ईयर्स हो गए यूके को, तो उस वक्त की याद में वो बनाया गया था। Which countries did Britain fight against during the battle of Trafalgar? Trafalgar की जंग थी, जो ब्रिटिश था वो किसके खिलाफ लड़ा। फ्रांस एंड द नीदरलैंड्स, ओनली द नीदरलैंड्स, ओनली फ्रांस, स्पेन एंड फ्रांस। हम कहते हैं फ्रांस एंड नीदरलैंड, नो स्पेन एंड फ्रांस के खिलाफ ये जंग लड़ी गई। तो क्वेश्चन ये हमारे 14 आंसर जो हैं इसके ठीक हैं, 18 ठीक होने चाहिए। अब यहाँ जाके रीस्टार्ट कर सकते हैं, उनके आंसर जो है वो व्यू कर सकते हैं, कौन सा गलत हुआ है यहाँ से भी तैयारी कर सकते हैं आप जाके। फिर उसमें जो गलत हुए उसके नोट बना लें, उसको याद कर लें, तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम जब आप करेंगे या एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन आएगा तो फिर आपको इंशाल्लाह वो गलती नहीं होगी। शर्त यह है कि तैयारी करनी है बार बार। तो मेरा मकसद यह है कि आपको थोड़ा ट्रांसलेट करके उसका जो डर है वो दूर कर दूँ, उसको समझा दूँ ये क्या चीज़ है, तो फिर आप इसको मेमोराइज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टिल नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।